मैं ऐसा नेता नहीं हूँ जो फुकट की बातें करता हूँ। मैं जो बोलता हूँ वो 101% डंके की चोट पर पूरा होता है कि फ्यूचरिस्टिक विजन में, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में हाइड्रोजन हमारा फ्यूल है। ये डबल डेकर बस है, ऊपर में और नीचे में भी लोग बैठते हैं। ये हवा में चलने वाली स्काई बस है। बुलेट बस है वो, बुलेट की तरह 600 किलोमीटर की स्पीड पे तो आमतौर पे एरोप्लेन चलते हैं। 1 घंटे में 600 किलोमीटर जाती है। यानी अमृतसर कितना किलोमीटर है दिल्ली से, तो समझ लीजिए 35 से 40 मिनट में दिल्ली से अमृतसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो 3 नदियां भारत को मिली, 3 पाकिस्तान को मिली, और हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान जा रहा है। तो मैंने कहा यह पानी पंजाब और हरियाणा को क्यों ना दे, पंजाब हरियाणा काय के लिए लड़ रहे हैं, तो पानी अपना जा रहा पाकिस्तान। ये जो अभी आपको एक फिल्म बताई थी वो मुख्यमंत्री जी को, एक नई टेक्नोलॉजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिसिटी पर, मैं रोपवे, केबल कार और फेनेकुलर रेलवे इसका भी मंत्री हूँ, और अभी 260 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं देश में, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब जगह कर रहे हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया इसमें जो बुलेट जिसमें मैं बैठा था वो हाईवे के ऊपर बीच वाले इसमें से 1 घंटे में 600 किलोमीटर जाती है। यानी अमृतसर कितना किलोमीटर है दिल्ली से, तो समझ लीजिए 35 से 40 मिनट में दिल्ली से अमृतसर हो जाएगा। तो ये एक फास्ट स्पीड हाइपरलिंक जैसी है। और दूसरी जो है वो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से पूरे अमृतसर को डिकंजेस्ट करने के लिए ये हवा में चलने वाली स्काई बस है, उसकी स्पीड कम है। तो मैंने आज सीएम साहब को बताया, अभी थोड़ा इससे और 2 टेक्नोलॉजी है, वो मीडिया के लिए नहीं पर उनको दिखानी थी, तो वो पहले दिखाएंगे फिर मैं अपनी बात बताता हूँ। हाँ चालू करिए। एरियल ट्रामवे इसका नाम है, ये डॉपल वेयर करके कंपनी है उनकी, चलाइए। इसमें डबल डेकर बस भी है, अगर 200 लोगों को लेके जाना है तो वो हो सकता है। ये डबल डेकर बस है, ऊपर में और नीचे में भी लोग बैठते हैं। कुछ बातें आपको पंजाब के बारे में बता दूं। सबसे पहले पंजाब में टोटल हमारी एनएच की लेंथ 2014 में 1619 किलोमीटर थी। अब इसको हमने 2.5 गुना, मैं मंत्री बना और हमारी सरकार आने के बाद हमने 2.5 गुना इसको बढ़ाया। जो एनएच की लेंथ 1699 किलोमीटर थी वो 2023 में 4239 किलोमीटर हुई है, जिसमें दिल्ली से अमृतसर कटरा, सही अर्थ में दिल्ली से अमृतसर यही है, हाईवे है कटरा। तो दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में होगा। इस रोड की विशेषता ऐसी है कि आप अगर मनाली जाएंगे तो मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए आपको 3.5 घंटे लगते हैं, और अभी हमने अटल टनल बनाई हुई तो 8 से 9 मिनट में आप वो क्रॉस करेंगे। 9 मिनट में हम भाषण में बोलते थे, और ये पहली बार ये कश्मीर से कन्याकुमारी हाईवे अमृतसर से जा रहा है, ये कन्याकुमारी तक जा रहा है। तो आप समझिए ये केवल दिल्ली तक नहीं है, ये कन्याकुमारी तक है और एक्सिस कंट्रोल हाईवे है। 2-3 बातें मैं मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूँ जो मेरे रुचि के विषय है। पहला ये है कि मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, और मैंने 1970 से लेकर 23 झगड़े थे राज्यों के बीच में, तो मैंने 17 झगड़े समाप्त कर दिए। उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री हमदर्द सिंह जी आते थे, कश्मीर और पंजाब के बीच में, पंजाब और हरियाणा के बीच में, तो मैं कहता था मैंने दरवाज़ा बंद किया, जब तक तुम्हारा सोल्यूशन नहीं निकलेगा दरवाज़ा नहीं खुलेगा। केवल एक प्रॉब्लम अटका हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट में, जिसके ऊपर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, पर पंजाब और कश्मीर का भी प्रॉब्लम, पानी की कमी नहीं है। तो पंजाब में मुझे उस समय वाटर रिसोर्स मंत्री था, तो आपको मालूम होगा कि भारत और पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो 3 नदियां भारत को मिली, 3 पाकिस्तान को मिली। तो पाकिस्तान को मिली वो नदी पर उनके पानी पर उनका अधिकार था, और जो 3 नदियां भारत को मिली उसके ऊपर भारत का अधिकार था, और हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान जा रहा है। तो मैंने कहा यह पानी पंजाब और हरियाणा को क्यों ना दे, राजस्थान को क्यों ना दे, पंजाब हरियाणा काय के लिए लड़ रहे हैं, तो पानी अपना जा रहा पाकिस्तान। तो मैंने उसके ऊपर योजनाएं तैयार की थी। पंजाब राज्य में रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध को
एक बहुउद्देशीय परियोजना करके 6 दिसंबर 2018 को मैंने उसको मंत्रिमंडल में मंजूरी के लिए अनुमोदित किया था। ये पंजाब में ऊपरी बारी दोआब नहर तथा जम्मू और कश्मीर नहर और रावी नहर को विनियमित जल की आपूर्ति में सुनिश्चित करेगी। 2 से 6 मेगावाट विद्युत सृजन के अलावा पंजाब में 5000 हेक्टेयर और जम्मू कश्मीर में 32,173 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता करेगी। 2,715.70 करोड़ की ये परियोजना है। पंजाब सरकार 485 करोड़ की केंद्रीय सहायता कार्यान्वित किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी को मेरा अनुरोध है कि ये योजना उनके नेतृत्व में जरूर करें। और आपने सुना होगा कि इस देश में पेट्रोल डीजल को समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास, मैं इलेक्ट्रिक पर चलने वाले गाड़ी में ही बैठता हूँ, दिल्ली में है। अब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ऑटो पॉपुलर हो गई। फिर अभी बंगलोर में कोयले से मिथेनॉल बनता है। तो कर्नाटक की बसेस पायलट प्रोजेक्ट में 30 बसेस 15% कोल से जो मिथेनॉल है उसको डालकर सक्सेसफुली चली, जिसमें मिथेनॉल का भाव है 25 रुपये लीटर और डीजल का 110। इतनी बचत है, पोल्यूशन में कमी आती है। मैं हाइड्रोजन की कार में घूमता हूँ और मैं आज सीएम साहब को कहूँगा कि फ्यूचरिस्टिक विजन में, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में हाइड्रोजन हमारा फ्यूल है। मेरे पास जो दिल्ली में गाड़ी है, जब आएंगे तो मैं साहब को दिल्ली में घुमाऊंगा। वो गाड़ी का नाम है मिराई। मिराई का नाम होता है भविष्य। जापान में जापानी वर्ड मिराई का होता है भविष्य, फ्यूचर। और पानी से हाइड्रोजन बनता है, बायोमास से बनता है, परली से बनता है, राइस स्ट्रॉ से, कोई भी, और कचरे से बनता है। तो ये है ग्रीन हाइड्रोजन। जो पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो हमारे यहाँ कोयल से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन। यहाँ पंजाब में परली जलाते हैं, और परली जलाने की कोई ज़रूरत नहीं। परली के लिए झगड़े होंगे, लोग परली बेचेंगे। मैं ऐसा नेता नहीं हूँ जो फुकट की बातें करता हूँ। मैं जो बोलता हूँ वो 101% डंके की चोट पर हुआ हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे फ्लैश के लिए मैंने काम शुरू किया, आज फ्लैश के लिए झगड़ा हो रहा, हमको दो। अब परली के लिए होगा, प्रदूषण नहीं होगा। 36 प्रोजेक्ट चालू हो गए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। इसकी अलग से स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी तैयार करे और पूरे परली और बायोमास का उपयोग बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाने के लिए करेंगे। तो ट्रक, बसेस, ट्रैक्टर चलेगी। किसान का एक ट्रैक्टर पे 1 लाख रुपए डीजल की तुलना में बचेगा और पंजाब का प्रदूषण कम होगा। परली कोई जलाएगा नहीं। और ड्रोन से स्प्रेइंग करिए। अभी मेरे थे यहाँ 3000 एकड़ मैंने ड्रोन से स्प्रेइंग किया। और अभी यूरिया जो है बहुत यूज होता है पंजाब में, तो 1 एकड़ में गन्ने के लिए 4 बोरे लगता था। अभी नैनो यूरिया आया है और वो ड्रोन में डालते हैं। तो मैं साहब को कहूँगा, मैं किसानों, इसलिए मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, पर मैं उनसे प्रार्थना करूँगा। तो वो नैनो यूरिया इक्वल टू 1 बैग, तो 2 बॉटल में काम होता है। क्यों? क्योंकि बॉटल जो डालते हैं वो यूरिया 75% प्लांट को जाता है, 25% वेस्ट होता है। और जो यूरिया फेंकते हैं तो 75% वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है। और ज़्यादा यूरिया और पेस्टिसाइड वापरने से हमारे यहाँ कैंसर होता है। तो इसका उपयोग कम करने के लिए पंजाब के किसानों को ड्रोन दीजिए। अभी ड्रोन लिथियम आयन बैटरी पर है, और ड्रोन जब इथेनॉल पे बनेंगे तो किसानों में तैयार किए हुए ईंधन पर लगेंगे। तो मुझे लगता है उससे कोई नुकसान नहीं होगा। पंजाब के बहुत से प्रोजेक्ट जो है आज इन्होंने अनाउंस भी किए हैं। पहले हमारे पास सिर्फ NH1 होता था सर, जो दिल्ली से अंबाला होते हुए लुधियाना, जलंधर, अमृतसर तक आता था। और अब हमारे पास लगभग हर 30 या 40 किलोमीटर के रेडियस में एक NH नेशनल हाईवे हमारे पास आ गए हैं। अभी दिल्ली कटरा बन जाएगा, एक और बढ़ जाएगा बाई एयर। तो यहाँ से आप अगर वो दे दोगे हमें 600 किलोमीटर वाली जो कैप्सूल आपने दिखाया है, अगर वो मिल जाएगा हमें, तो हम बाई एयर, और उसको क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, बुलेट ट्रेन की, बुलेट बस है वो। तो बुलेट की तरह 600 किलोमीटर की स्पीड पे तो आमतौर पे एरोप्लेन चलते हैं।